Hello students, today we solve question 7 of exercise 3.1. In the previous video we have already solved question 6. Now you can see here in the question number 7 we have a figure ABC in which we have the interior angle 30 degree and exterior angle is Z. At the C point you can see interior angle is 90 degree and the exterior angle is X. At a point A, you can see 30 degree and Z will form a linear pair. So सबसे पहले हम यहाँ से linear pair से हम Z find out कर लेंगे. Now you can see by linear pair 30 degree plus Z will be the 180. क्योंकि जो linear pair form करते हैं उनका sum जो है वो 180 होता है. तो यहाँ से 30 plus Z होगा 180. Z इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ से हम 30 को ट्रांसफ़र कर देंगे अदर साइड, सो इट विल बी -30 क्योंकि साइन चेंज हो जाता है. सो Z विल बी 150. नाउ यू कैन सी पॉइंट C पर भी एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है. सो वी कैन राइट हियर सिमिलरली x plus 90 degree equals to 180. So x will be 180 degree minus 90 degree. Then x value will be 90 degree. Now you can see here, यहाँ पर हमारे पास में जो एक्सटीरियर एंगल B है वो सम होगा फ्रंट ऑफ द इंटीरियर एंगल. देखिए अगर आपके पास में किसी ट्रेंगल की साइड को अगर आप प्रोड्यूस करते हैं, देखिए जहाँ से BC है, BC को हमने प्रोड्यूस किया तो यहाँ से एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुआ और एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज विल बी द सम ऑफ द फ्रंट इंटीरियर एंगल. इसके जो सम फ्रंट पर जो एंगल्स हैं ये इनका क्या होगा, सम होगा. सो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रेंगल. व्हेन वी प्रोड्यूस a side of a triangle, that means the exterior angle will be the sum of the front interior angle. मतलब जो एक्सटीरियर एंगल बनता है एक साइड को प्रोड्यूस करने पर ये इंटीरियर एंगल का क्या होता है, सम होता है. सो वी कैन राइट हियर एक्सटीरियर एंगल always be sum of front interior angle interior angle in a triangle. एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ. एक ट्रेंगल में जब आप किसी साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो सम होता है इंटीरियर एंगल का. सो यू कैन राइट हियर y विल बी 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री. सो द y विल बी 120 डिग्री. नाउ अकॉर्डिंग क्वेश्चन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस Z. सो x प्लस y प्लस Z विल बी, यहाँ से देखिए x की वैल्यू जो है वो आपके पास में 90 है एंड y वैल्यू वी गॉट हियर 120 एंड Z वैल्यू 150. सो वी विल स्टार्ट द सम हियर. 90 प्लस 120 विल बी 210 प्लस 150 and it will be 360. So the answer will be 360. I hope आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. Now we solve the next part B. You can see here we have a quadrilateral and first of all we will change it into the label diagram. A, B, C and D, and we will find the value of x plus y plus z plus w.
सबसे पहले हमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, उसके बाद में हम उसका सम कर लेंगे। यहाँ देखिए वी हैव द इंटीरियर एंगल 120 और एक्सटीरियर एंगल x, ये दोनों जो है वो लीनियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। सो इन दोनों का जो सम होगा इट विल बी 180। सिमिलरली 80 डिग्री एंड y also form a linear, and similarly angle z and 60 degree will be form a linear pair. So we are using the linear pair property here. So we can write here by linear pair x plus 120 x plus 120 equals to 180 degree. So x value will be 180 degree minus 120 degree. So x value will be 60 degree. Similarly we will find the y value here. Similarly 80 degree plus y will be 180 degree. So y value will be 180 minus 80 degree. Y value will be 100. And z plus 60 degree. Z plus 60 degree will be 180. So z equals to 180 minus 60 degree. यहाँ से जो z बनेगा वो बन जाएगा 120 डिग्री। यहाँ हमारे पास में जितने भी एंगल्स हैं x, y और z हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब बच रहा है w। इसके लिए हमें इंटीरियर एंगल हमारे पास में होना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल विल बी 360, बिकॉज ये एक क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें एंगल का जो सम होगा वो 360 होगा। सो वी आर यूजिंग द सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी हियर। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360। यहाँ पे जो एंगल ए है वो है 120 डिग्री प्लस एंगल बी 80 डिग्री, एंगल सी 60 डिग्री और एंगल डी हमें गिवन नहीं है, हम ये फाइंड आउट करेंगे 360 डिग्री। नाउ यू कैन सी इनका जो सम आ रहा है 120 प्लस 80 विल बी 200 एंड 260। सो इट विल बी 260 प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360। यहाँ से जब ये ट्रांसफ़र होगा सो एंगल डी आपके बन जाएगा 360 माइनस 260। सो एंगल डी विल बी 100। यहाँ से डी फाइंड आउट हो गया है। सो यू कैन राइट हियर डी वैल्यू विल बी 100। अब यहाँ से आप लीनियर पेयर यूज कर सकते हैं बिकॉज W और 100 डिग्री ये दोनों एक ही लाइन पर फॉर्म हो रहे हैं। सो इट विल बी द लीनियर पेयर। सो वी कैन राइट हियर। सो बाई लीनियर पेयर W plus 100 degree will be 180. So W equals to 180 minus 100 degree. W equals to 80 degree. हमारे पास में x, y, z और w फाइंड आउट हो गया है। अब हम इनका सम फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ x, y, z एंड w। देखिए यहाँ से इनका सम करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म होगा x की जो वैल्यू है वो है 60 डिग्री, y की वैल्यू हमारे पास में है 100, z की वैल्यू है 120 और w का वैल्यू है 80 डिग्री। जब हम इनका सम करेंगे सो इट विल बी द 360 बिकॉज
एक पॉलीगन में जो एक्सटीरियर एंगल जितने भी होते हैं, चाहे वो पेंटागन हो चाहे हेक्सागन हो, इनके एक्सटीरियर एंगल का जो सम आता है वो हमेशा 360 ही होगा, चाहे आपका पॉलीगन कोई और भी हो। तो यहाँ से देखिए ये भी x जो है वो एक्सटीरियर है, y भी एक्सटीरियर एंगल है, w भी एक्सटीरियर है और z भी एक्सटीरियर है, तो इनका सम जो है वो हमेशा 360 ही आएगा। इट्स योर आंसर। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही।